हमारी महात्मा वैकुंठ धाम में रहते हैं, गंधमादन पर्वत में रहते हैं और इधर नारद जी रो रहे हैं। और जब नारद जी रो रहे हैं, भगवान को पुकारें कि प्रभु मेरा दुख मिटाओ, मेरा दुख मिटाओ, भगवान तो आते नहीं, भगवान संत को भेज देते, गुरु को भेज देते। दिख रहे जैसे नारद जी रो रहे हैं प्रभु मेरा दुख मिटाओ, तो इसलिए में भगवान ने सनकादि को भेज दिया। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार जी, ये चार हैं भगवान के पहले अवतार हैं। देख रहे और ये क्या जपते हैं माताओं? ये जपते हैं हरि शरणम, 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 शरणम, हरि 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 शरणम। घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे। जय हो हरि बोल। विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, श्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे कुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे, घनश्याम राधे राधे कुंज। गत भी तो जनाया था, जैसे किसी व्यापारी का सब कुछ लूट गया, इतनी उदास, इतनी चिंता तो काहे देवर्षि। तब कहने लगे अपनी व्यथा की, गुरुदेव क्या बताऊं, हम तो वो ऐसे अचेतन पड़े रहे, मूर्छित पड़े रहे। देख रहे अब जब नारद जी उनको ठीक नहीं कर पाए, माँ को वचन दिया था, महात्मा है ना, सनकादि भगवान से कहा ना कि मैं इसीलिए दुखी हूँ, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ स्वामी जी। संत अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरों के दुख से दुखी होता। तो वो भक्ति माँ के दोनों पुत्र जो अचेतन बेहोश मतलब प्राय है ना, उनको मैं ठीक नहीं कर पाया गुरुदेव। मैंने सारे वेद वेदांत उपनिषद धर्मशास्त्र ये गीता सब कुछ उनको सुनाया, उनके कानों में जोर जोर से उच्चारण किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। उनकी मूर्छा बेहोशी नहीं गुरुदेव, उनकी जब बेहोशी नहीं गई, मूर्छा नहीं गई, उनका बुढ़ापा नहीं गया, उनकी बीमारी खत्म नहीं हुई, ऐसे वो मूर्छित पड़े हुए रहे। भक्ति माँ को दिया, वो मेरा वचन टूट गया, मैं वो वचन पूरा नहीं कर पाया, तो मैं रोने लगा, मैं मरने लगा कि हे भगवान धिक्कारे मेरी संतता के लिए, धिक्कारे मेरे जीवन के लिए जो मैं एक माँ की
दिए हुए वचन को पूरा नहीं कर पाए। माँ को वचन दिया था मैं तेरे बच्चों को ठीक करूंगा, मैं ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करूंगा, उनको ठीक नहीं कर पाया। देखा रे मेरे, जब मैं रोने लगा तब आकाशवाणी से भगवान ने कहा, आकाशवाणी क्या बोली, तत्ते कर्मा विदास्यन्ते, तत्ते कर्मा विदास्यन्ते साधवा साधु भूषण। आहा, एतद अर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। इसके निमित्त तुम सत्कर्म करो देवर्षि। हे देवर्षि, ये वेद वेदांत उपनिषद धर्मशास्त्र गीता से ठीक नहीं होंगे, इनके लिए सत्कर्म करो। तो मैंने कहा सत्कर्म किसको कहते हैं भाई? वेदों से बड़ा सत्कर्म है, उपनिषदों से, वेदांत से, गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो उपनिषद, जो उपनिषद है, वेदांत है, उससे बड़ा कोई सत्कर्म है? अब सत्कर्म किसको कहते हैं? तब आकाशवाणी ने कहा, तत्ते कर्मा विदास्यन्ते साधव साधुभूषण। कोई सतगुरु मिलेगा जो साधुओं का भी साधु है, जो साधुओं का भी साधु यानी संत शिरोमणि कोई मिलेगा, सतगुरु भगवान कोई मिलेगा, साधुओं का जो संतों का भी शिरोमणि होगा, संतों का भी जो सतगुरु होगा, ऐसा कोई मिलेगा। तो वो तुम्हें बताई कि सत्कर्म किसको कहते हैं। तो गुरुदेव मैंने सब संतों से पूछा कि सत्कर्म किसको कहते हैं, किसी ने उत्तर नहीं दे पाया। तो गुरुदेव मैं दुखी होकर यहाँ बद्रीनाथ आया, जहाँ मेरा आश्रम है, नारद का आश्रम बद्रीनाथ धाम में है ना, और जगह नहीं कहीं। बद्रीनाथ धाम जब जाओगे ना आप, जो मेरी अठूरवाला की विस्थापित क्षेत्र की अभी भक्त मंडली गई थी, हमेशा जाते हैं, हमेशा मेरी कथा होती है। भगवान बद्रीनाथ की बड़ी कृपा है, प्रभु मुझे अपने चरणों में बुला ही लेते हैं, इस अकिंचन को, इस दास को, है ना। तो आप जब जाते हैं भीतर तो सबसे आगे कौन है? कुबेर जी, जिनके सिर पर वो मुकुट है। कुबेर पूजा हो रही है आजकल, देख रहे हैं। तो सबसे आगे कौन है? अलकापुरी के राजा कुबेर। भगवान बद्रीनाथ की बाईं तरफ सबसे आगे कुबेर भगवान, उसके पीछे कौन है? भगवान गरुड़, जो भगवान की वाहन है। देख रहे हैं, एक दिन में भगवान कहाँ कहाँ जाते हैं पता तुम्हें? सुबह तो भगवान बद्रीनाथ में तपस्या करने के लिए वहां पहुंच जाती हैं, 3 बजे वहां पहुंच जाती हैं बद्रीनाथ में तपस्या करने के लिए। देख रहे हैं, और जब वहां आरती आप लोग कर लेते हैं, भगवान की आरती हो जाती है, तब भगवान कहाँ जाते हैं? भोग लगाने के लिए, संतों को दर्शन देने के लिए, मोक्ष देने के लिए कहाँ जाते हैं? 10 बजे भगवान जाते हैं, 10-11 बजे जाते हैं वाराणसी मणिकर्णिका। वहाँ मुक्ति जो मंत्र है ना, मोक्ष मंत्र, तारक मंत्र जिसको कहते हैं, शंकर भगवान मंत्र देते हैं और भगवान नारायण वहां जाकर के उनको मोक्ष देते हैं। 11 बजे वहां पहुंच जाते हैं। और जब भगवान को बहुत भूख लगती है, भूख 1-2 बजे सताने लगते हैं ना, 1-2 बजे जब भगवान को जब भूख लगती है तो कहाँ पधारते हैं? सीधे जगन्नाथ स्वामी के पास, गरुड़ जी पहुंचाते हैं ना। ये गरुड़ भगवान के वाहन, देख रहे हैं। तो भगवान भोग लगाने के लिए 56 भोग भगवान का नित्य प्रति वहां फसल कटती है। जगन्नाथ भगवान के चरणों में आपको कभी सौभाग्य मिले तो जरूर जाना, है ना। और भगवत कृपा से मेरी कथा तो होती रहती है, जब मन करे तो आना। तो जगन्नाथ भगवान के चरणों में भोग लगा दो। हमेशा वहाँ कटाई होती धान की, एक खेत में रोपाई हो रही है, एक खेत में धान कट रहा है, और वही चावल भगवान के लिए, ताजा चावल, और वही भोग लगता है। 56 भोग जगन्नाथ स्वामी तो वहाँ भोग पाते हैं। और शयन करने के लिए रात में कहाँ पहुंच जाते हैं? जो 16,108 रानियां हैं ना भगवान की, वहाँ द्वारिका नाथ जाते हैं। देख रहे, तो भगवान की गरुड़ जी की महिमा है। फिर कहाँ पहुंचाना उनको? वहाँ रुक्मणी आदि रानियों के साथ में भगवान वहां पहुंच जाते हैं, विश्राम वहां करते हैं। 3 बजे फिर ब्रह्म मुहूर्त में कहाँ पहुंच जाते हैं? बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। फिर 11 बजे भगवान कहाँ पहुंचते हैं? वाराणसी मणिकर्ण में मोक्ष देने के लिए मणिकर्ण का घाट पहुंच जाते हैं। और फिर 2 बजे भोग पाने के लिए जगन्नाथ स्वामी के पास पहुंच जाते हैं। और फिर शयन करने के लिए रुक्मणी 16,108 रानी के पास में द्वारिका नाथ भगवान के चरणों में, है ना। तो आओ, ये किसकी महिमा? गरुड़ जी की। आगे कुबेर भगवान है, भगवान के जो परम पार्षद हैं, अलकापुरी के महाराजा धीराज हैं, उनके पीछे गरुड़ भगवान है। और बीच में कौन है? भगवान बद्रीनारायण। और भगवान बद्रीनारायण के, ये तो भगवान के दाहिनी तरफ है, और बाएं तरफ भगवान के बद्रीनारायण के कौन है? सबसे आगे है
देवर्षि नारद, जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, उनका आश्रम वही है। और उनके पीछे कौन है? उद्धव जी, देख रहे हैं। और फिर बाईं तरफ भगवान के कौन है? नारो और नारायण। ये वहां पर आपने दर्शन किए होंगे। तो भगवान बद्रीनारायण के चरणों में नारद जी ने ये सारी बात कही, प्रभु मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, ज्ञान भक्ति वैराग्य के दुख से दुखी हूँ, अब आप उपाय बताओ। इदानीं भूर्य भाग्येन भवद्भिसंगमो भवत्, इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिसंगमो भवत्, कुमारी ब्रूवतं शीघ्रं, कुमार ब्रूवतं शीघ्रं, कृपां कृत शुकादिवी। देख रहे हैं, शुकदेव भगवान ने जो कथा गाई है, राजा परीक्षित को सुनाई है, वही कथा अगर वो सुन ले। नारद जी तुम तो श्रीमद् भागवत सुने हो ने? हाँ गुरुदेव, आपके पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने, हमारे जो पिताजी हैं नारद जी और सनकादि भगवान भाई भाई है। देख रहे हैं, ये सब ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं। तो पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने आपको सुनाई है ना भागवत चतुश्लोकी? बोले हाँ, बस वही चतुश्लोकी भागवत है। वेद व्यास भगवान ने 18,000 महामंत्रों में बना ली और शुकदेव भगवान ने कथा परीक्षित को सुनाई। अगर वो ज्ञान वैराग्य ये कथा सुने तो उनका दुख मिट जाए। तो बोली गुरुदेव आप कथा सुनाओ। कथा तो मैं भी सुना। नारद जी भी तो कथा सुनाते हैं, वो भी तो कथा वक्ता हैं, देख रहे हैं, वो भी तो भागवताचार्य हैं। लेकिन बोले नहीं, सतगुरु अगर कथा सुनाए तब जीव का मोक्ष। देख रहे माता भाई, कथा बात तो सब है ना। आज तो हर गांव, आज तो हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में आज कथा व्यास। पहले जमाने कहाँ होते थे कथा व्यास? हमको बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, नहीं। लेकिन आज उत्तराखंड का हमारा सौभाग्य है, हर गांव, हर मोहल्ले, हर समाज के अंदर, हर बस्ती नगर के अंदर आज हमें कथावाचक मिलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है भारत राष्ट्रवासियों का। तो बोले गुरुदेव कथा तो मैं भी सुनाता हूँ, लेकिन श्रीमद् भागवत का अधिकारी है कौन? सनकादि। श्रीमद् भागवत के अधिकारी कौन है मेरी माताओं भाइयों? सतगुरु, जो विरक्त महात्मा है, जो परमहंस मुनि है, जिन्होंने संसार की माया मोह को त्याग करके भगवान की शरण में चले गए, जिनके हृदय में परमात्मा बस गए, वो श्रीमद् भागवत अधिकारी। दिख रहे? तो गुरुदेव आप कथा के अधिकारी हैं, आप कथा सुनाएंगे। तो संत सरल होते हैं, स्वीकृति दे दी मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन सुनाएंगे कहाँ? भाई बद्रीनाथ कोई जा नहीं सकता है, अब तो 4 लेन बन गई ना। अब तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं, लेकिन उस जमाने में कितना कठिन मार्ग था, बर्फीला मार्ग था, बड़ा पैदल बिहड़ मार्ग था। नहीं, लोग जब बद्रीनाथ यात्रा के लिए जाते थे तो पूरे रिश्तेदारों को मिलके जाते कि भगवान दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, मिलन होगा कि नहीं। देख रहे उस जमाने में। तो बोले गुरुदेव यहाँ कौन आ सकता है? यहाँ तो कोई आ नहीं सकता, बीमार आदमी तो आ नहीं सकता, बूढ़ा आदमी आ नहीं सकता, गरीब आदमी आ नहीं सकता। तो गुरुजी कथा तो वहाँ होनी चाहिए, जाओ तो सुविधा। बोले ये सुविधा वाली जनक, सुविधाजनक जो कथा है ना, वो तो भैया 18 वाला है। कितनी सुंदर जगह हमारे सीमाल बंधु ने है ना, कितनी सुंदर जगह नियत की है कि हर आदमी, देहरादून से यहाँ आदमी आ सकता है, ऋषिकेश से आ सकता है, हरिद्वार से आ सकता है, हमारी टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, कहीं से भी आदमी आ सकता है। सेंटर प्लेस है, दिल्ली से आदमी आ सकता है, कहीं से जितने आपके रिश्तेदार हैं, कितने सेंटर, यहीं पर आप फ्लाइट से उतरो, जोली ग्रांट जो आपका एयरपोर्ट है वहाँ उतरो, सीधे आ जाओ, फॉरेन से आ जाओ। या हमारी श्रद्धालु फॉरेन से भी आते हैं, हमारे सीमाल बंधु है ना। तो ऐसी जगह होनी चाहिए भगवान की कथा के लिए, जहाँ गरीब हो, अमीर हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हर आदमी आने में उसको कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, सबको सुविधा हो। तो ऐसी जगह कौन है गुरुदेव? बोले गंगा द्वार समीपे तू, गंगा द्वार समीपे तू, तटम आनंद नामकम, नाना ऋषि गणैर्जुष्टम, देवसीद निसेवितम। गंगा का जो द्वार है माता, ये गंगा का द्वार है। हम देख रहे हैं, ये हरिद्वार की पावन धरती, ये ऋषिकेश की पावन धरती, दिख रही, ये उत्तराखंड की पावन धरती। और इस हरि का जो ये द्वार है, जहाँ से हरि का द्वार शुरू हो जाता है, जहाँ से उत्तराखंड धाम शुरू हो जाता है, जहाँ से हरि का दिव्य वैकुंठ धाम शुरू हो जाता है, ऐसी जो ये पावन धरती है, यहाँ कथा होनी चाहिए। कहाँ? नाना ऋषि गणैर्जुष्टम, देवसीद निसेवितम, जहाँ नाना ऋषि मुनि है। देख रहे, ये ऋषि मुनियों की धरती। आप सब ऋषि मुनियों के संतान हैं, आप सब ऋषि मुनियों के रूप में पधारे हैं। आप ऐसा मत सोचना कि मैं झारखंड से आया,
आप ऐसा मत सोचना मैं ओणपट्टी से, भदूरा से, मैं प्रतापनगर ब्लॉक से, लमगांव से आया हूँ, मैं टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, गढ़वाल मंडल, कुमायूं मंडल, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से, भानेवाला से आया हूँ। आप सब कौन है? आप सब ऋषि मुनि, आप सब देवलोक से यहाँ पधारे। नाना ऋषि गणेश दुष्टम देवसीदिन सेवितम, ये देवताओं से, सिद्धों से, महापुरुषों से सेवित धरती है, ऋषि मुनियों से सेवित धरती है। ऐसी ये ऋषिकेश की पावन धरती, ऐसी ये हरिद्वार और द्रोण नगरी जो हमारी है, इस अठूर वाला विस्थापित की ये पावन धरती, जहाँ आज नाना ऋषि गणेश दुष्टम देवसीदिन सेवितम नाना तरुलता कीर्णम नव कोमल बालकम। गंगा जी नई नई बालू देख रहे हैं, गौमुख से गंगा जी क्या करते? नित्य नई बालू लाती, और ऐसे नई 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 जो बालू हैं और नाना तरुलता कीर्णम, नाना तरुओं से, लताओं से, वृक्षों से, हरियालियों से, बुग्यालों से सुंदर जो हिमालय की ये सुरम्य धरती है, सुरम्य छटाई हैं, इनसे जो सुशोभित ये पावन धरती है, जो आज आनंद धाम बन गया। माता, ये आनंद घाट बन गया, ये आनंद धाम बन गया आज। ये अठूर वाला नहीं, ये विस्थापित भाने वाला, कन्नर वाला नहीं, ये क्या बन गया? आनंद धाम। और इस आनंद धाम में कथा होनी चाहिए, ऐसी जगह जहाँ ऋषि मुनियों से सेवित है, सिद्धों से, देवताओं से सेवित है। गंगा जी नई नई बालू यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पहले बालू ही हुआ करता था। किसी जमाने में यहाँ गंगा जी बहती थी, किसी जमाने में यहाँ गंगा के ही पावन तट की जो बालू थी वो यहाँ रहा करते थे। जो विस्थापित क्षेत्र के लोग हैं वो सब जानते हैं, है ना? तो आओ, ऐसी ये पावन धरती है, और जहाँ के लोग यत समीपस्थ जीवाना बैरम तेजसिन संस्थितम, जहाँ के लोगों में बैर भाव नहीं, बड़ी प्यार से रहते। मेरे अठौर वाला के लोग बड़ी मोहब्बत से, बड़ी स्नेह से, बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, सौहार्द है, भाईचारा है। देख रहे हैं यहाँ राष्ट्रीय एकता और अखंडता, विश्व बंधुता की भावना है। मेरी अठूर वाला, मेरी विस्थापित है, मेरी भाने वाला जो मेरा पावन ये धाम है, आनंद धाम है, यहाँ की महिमा गाई गई। और यहाँ पर आज जैसे कथा शुभारंभ हुई माता, भूरलोके देवलोके ब्रह्मलोक तथैव च, भूरलोक के सारे मनुष्य आ गए, देवलोक के सारे देवता आ गए, और ब्रह्मलोक के सारे जितने भी ब्रह्मलोक के देवता वो सब आ गए। और जितने भी वैष्णवाश्च विरस्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिण, जितने वैष्णव संत हैं, जितने विरक्त सन्यासी हैं, जितने भी महात्मा लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, वो सब यहाँ पहुंच गए। और यही नहीं, धीर्गुर वशिष्ठ चमनश्च गौतम मेधातिथिर्दे बलदेवरात, रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकंड पुत्र त्रिज पिप्पलादा, योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुकोजा जलि जन्मुख्या सर्वे में सुरगण, सारी जितने सुरगण है आ गए। सर्वे में सुरगण सहपुत्र शिष्या स्वस्त्री विरायरति प्रणयेन युक्ता, सारी समाज को लेकर ऋषि मुनियों का, उनका परिवार दिख रहे, सारी सिद्ध योगी महात्मा भृगु वशिष्ठ च्यवन अंगिरा सब पधारे। और जैसी कथा का शुभारंभ हुआ मेरी भाई बहनों, बड़ा आश्चर्य, क्या आश्चर्य हुआ? सूजी वखान कर रहे हैं, जैसे भगवान सनकादि ने कथा सुनानी शुरू की, जैसे श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, क्या दृश्य देखा गया। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमानं ऋषिभिः सभायाम्, आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते शृणुसौनकादम्, भक्ति सुता तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे जी नामानि मुहुर बदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे जी नामानि मुहुर बदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो मोहन देने खोलो माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो मोहन देने खोलो यही गीत गाकर मैं तन्नाथ त्यागो गोविंद दामोदर माद बेटे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोले वासुदेव भगवान की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। मेरे भाई बहनों, वो तीनों अमर हो गए, वो तीनों तरुण हो गए, सारी बीमारी खत्म। देख रहे हैं श्रीमद् भागवत की इतनी बड़ी महिमा है। बीमारी खत्म, बुढ़ापा खत्म, रोग खत्म, बेहोशी खत्म, मूर्छा खत्म। देख रहे हैं, और वो चिर तारण हो गए, अमर हो गए और नाचने लगे। जैसे ही श्रीमद् भागवत में भक्ति माँ तरुण हो गई, ज्ञान तरुण हो गया, वैराग्य तरुण हो गया और वो नृत्य करने लगे, बड़े उल्लास के साथ में यहाँ जो है नाच करने लगे भगवान की कथा में। बड़ा आश्चर्य देखा। सूत जी ने कहा, महाराज ऐसा आश्चर्य तो हमने कभी नहीं देखा, न कभी सुना था, न देखा था कि जो बेहोश पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं, अचेतन पड़े हैं और 80-90 साल के बुजुर्ग हो रखे, वो 18 साल के जवान, वो 18 साल की युवती बन गए, 18 साल के युवक बन गए और आज तक वो बीमार नहीं हुए, आज तक वो बूढ़े नहीं हुए, आज तक वो मरे नहीं। माता अमर होगी। भक्ति मानी पूछा, भगवान हे सनकादि भगवान मैं कहाँ रहूं, मुझे जगह बताओ। तब कहा, आप संतों के हृदय में रहो। देख रहे, जो भक्त लोग हैं भगवान के, जो संत लोग हैं परमात्मा के अनन्य भक्त हैं, माँ तेरा निवास नित्य वहीं हो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्ति हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाया प्रविशति हृदये साम भक्ति सूत्रोपनता। मेरी माता भाइयों, आपकी भक्ति का प्रभाव है। आप परमात्मा की भक्ति करते हो तो आज परमात्मा तुम्हारे हृदय में आ गया। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि अमीर आदमी धन्य नहीं है, करोड़पति, पूंजीपति, उद्योगपति धन्य नहीं है, बोली वो निर्धन, वो गरीब आदमी धन्य है जिसके हृदय में भक्ति। और उस भक्ति का प्रभाव देखो, भगवान वैकुंठ त्याग देते हैं और भक्त के हृदय में आकर बस जाते हैं। तो मेरी माताओं, आपकी भक्ति का प्रभाव है, मेरे भाइयों आपकी भक्ति का प्रभाव है। परमात्मा ने वैकुंठ त्यागा और आपके हृदय में बस गए। और आज अठूर वाला की विस्थापित धरती, भाने वाला की धरती, ये कन्नर वाला की धरती, ये द्रोण नगरी, हरिद्वार, ऋषिकेश और भाने वाला की धरती आज वैकुंठ धाम बन गई।
ये आपकी भक्ति का प्रभाव है कि आज परमात्मा यहाँ अवतरित हो गए और आज ये धरती वैकुंठ धाम बन गए। बोले भागवत भगवान की जय। समझ गए आप? तो भक्ति ज्ञान वैराग्य अमर हो गए उनको। भक्ति और प्रेम बिना मन की आधार। जय हो। भक्ति और प्रेम बिना मन के आधार। भक्ति और ज्ञान बिना जीवन आधार। हरि बोल। भक्ति और ज्ञान बिना जीवन आधार। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। भक्ति और प्रेम बिना मन की आधा अधूरा है मेरे भाई बहनों। भक्ति प्रेम के बिना जीवन बेकार है। मन के आधार। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी। आप समझ लो। रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी। रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी। आप सब माँ दुर्गा के रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी। सीता सावित्री और राधा रानी, माँ राधा रानी। आप गीता का सीता सावित्री और राधा दुर्गा का रूप है मेरे भाई बहनों। राधा रानी। सीता सावित्री और राधा रानी, माँ राधा रानी। सीता सावित्री और राधा रानी, माँ राधा रानी। हाथ त्रिशूल माँ शेर सवारी। ये तीनों श्लोक हाथ त्रिशूल माँ शेर सवारी। हाथ त्रिशूल माँ शेर सवारी। जय दुर्गे। हाथ त्रिशूल माँ शेर सवारी। सारू संसार माँ दैन तारी, माँ दैन तारी। माही पार सारो संसार माँ त्वैन तारी, माँ त्वैन तारी। सारू संसार माँ दैन तारी, माँ दैन तारी। जय दुर्गे। सारो संसार माँ त्वैन तारी, माँ त्वैन तारी। भक्ति और प्रेम बिना मन के आधार। जय हो। और प्रेम बिना मन की आधार। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। रूप अनेक माँ दुर्गा भवानी। आप सब माँ दुर्गा रूप के रूप हैं। अनेक माँ दुर्गा भवानी। सीता सावित्री और राधा रानी, माँ राधा रानी। 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 हाथ त्रिशूल माँ शेर सवारी। ये तीनों हाथ श्लोक में गाने त्रिशूल वाली। माँ शेर सवारी। सारू संसार माँ दैन तारी, माँ दैन तारी। माही बहुत सारो संसार माँ दैन तारी, माँ दैन तारी। सारू संसार माँ दैन तारी, माँ दैन तारी। सारो संसार माँ दैन तारी, माँ दैन
कोटेश्वर महादेव की जय। कोटेश्वर महादेव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार भगवान की जय। उत्तराखंड पावन धाम की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री गंगे जय जय श्री यमुने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। इदगुं अभि प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि वयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मान् सुदत्त। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का। स्वामी दुख बिनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहो मैं किसकी। स्वामी शरण कहो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामे। मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि मिलो दयामया। इस विधि मिला हो गोसाई। तुमको मैं गोमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ करुणा हृदय लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ विद्या प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझी को अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। लागे मेरा। ओम जय जगदीश
जी की आरती जो कोई मेरे गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे जय जगदीश हरे कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हैरारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिमेषयन्तं खड्गस्य भद्रस्य पुटेशयानं कालमुकुन्दं मनसा स्मरामि राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम